नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य शूटर यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट, मैं कुमार लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि भारत का अनमोल राज्य यानी कि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज पे बात करने वाले थे, जिसमें कि मैंने एक स्टेट को ऑलरेडी पढ़ा चुका है। ये वीडियोस नंबर 2 है हमारा। पहले वीडियोस जो पढ़ाया था उसमें एक बिहारी 100 पे भारी यानी कि बिहार के बारे में बात किया था, और मतलब कह सकते हैं कि बिहार को दिखाया था और बिहार की संपूर्ण जानकारी दिया हुआ था कि एग्जाम में किस किस जगह से पॉइंट आ सकता है और कैसे पूछा जा सकता है। आज जो मैं लेने जा रहा हूँ, अभी जो क्लास ये लेने जा रहा हूँ भारत का अद्भुत राज्य तमिलनाडु के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि तमिलनाडु में राज्य यदि है तो राजधानी होगी, फिर इसका गठन हुआ होगा, कोई वर्तमान सीएम होगा, कोई राज्यपाल होगा। इन सभी पे संक्षिप्त में जानकारी जानेंगे कि एग्जाम में अगर आता है। इस सभी देखिए, अगर जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसको आप एज अ स्टैटिकल या फिर स्टैटिक्स जीके के आधार पे रख सकते हैं। ऐसे हमें जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें थोड़े मोड़े मतलब कह सकते हैं एडवांस लेवल पे जानकारी जरूर रहनी चाहिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। अब सबसे पहले अगर बात मैं करूं कि तमिलनाडु का गठन कब किया गया था। गठन का मतलब मैंने पहले ही वीडियोस में बताया था कि गठन क्या होता है, पुनर्गठन क्या होता है। तो इसकी जो गठन है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ध्यान दे लीजिएगा, 1 नवंबर 1956 को तमिलनाडु राज्य का गठन हुआ था। अगर आपके सवाल आते हैं कि बताइए तमिलनाडु का गठन कब हुआ था, तो बताइएगा 1 नवंबर 1956 में तमिलनाडु का गठन हुआ था। नेक्स्ट आपके सवाल आ सकते हैं कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है। चेन्नई है। आई नो, मैं जानता हूं आप सभी को पता होगा कि चेन्नई इसकी राजधानी है, लेकिन और भी आगे बता रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और मतलब 2-4 लोगों को शेयर जरूर करिएगा। फिर आता है इसमें कि सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से, यानी आपके तमिलनाडु जो स्टेट है इससे और कौन कौन से राज्य है सटे हुए हैं या फिर बाउंड्री लाइन। अच्छा, सीमा क्या होता है? सीमा का मतलब है बाउंड्री लाइन, ठीक है। तो बाउंड्री लाइन को, इसके तमिलनाडु बाउंड्री लाइन को टच करने वाले और कौन कौन से राज्य हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो और है केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। यानी आप हमेशा याद रखिएगा कि 3 ही ऐसे राज्य हैं जो कि हमारे किस से सटे हुए हैं, तो आपके तमिलनाडु राज्य से सटे हुए हैं। कौन कौन से वो राज्य हैं भैया? तो पहला आता है केरला, दूसरा आता है आंध्र प्रदेश, तीसरा आता है कर्नाटका। याद हो गया? 3 ही राज्य ऐसे हैं जो हमारे तमिलनाडु प्रदेश से सटे हैं, जिसमें सबसे पहला आता है केरला, दूसरा आता है आंध्र प्रदेश और तीसरा आता है कर्नाटका। ठीक है, अगला चलते हैं, यहाँ की राजभाषा या मुख्य भाषा क्या होगी। अब आपको पता होगा कि यदि मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ, अर्थात वहां पे भाषा कैसी बोली जाएगी? तमिल बोली जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया। यहाँ का राजकीय पशु क्या है, मतलब यहाँ का राज्य पशु की दर्जा किस जानवर को प्राप्त है? तो यहाँ पे नीलगिरी या फिर नीलगिरी तहर जो होते हैं वो एक पशु होता है जो कि वहां का मुख्य पशु कहलाता है, या फिर उसी को राजकीय पशु का दर्जा दिया जाता है। अगला आता है कि राजकीय पक्षी कौन सा है? पन्ना कबूतर। अब देखो भाई, अब दूसरे स्टेट का नाम है तो इसलिए ऑड और टाइप का नाम रहेगा। पन्ना कबूतर यहाँ के क्या होते हैं कि जो राजकीय पक्षी कहलाते हैं। राजकीय वृक्ष क्या है? ताड़ का वृक्ष है। अब ताड़ ऑब्वियसली लगभग सबके पास पाया जाता है, और बेसिकली इसको अगर मैं कहूँ तो यूपी और बिहार में, लेकिन इससे भी अधिक कहाँ पाया जाएगा? तमिलनाडु में। क्यों तमिलनाडु में ही पाया जाएगा बाबू? क्योंकि यहीं पे ये क्या है, राजकीय वृक्ष का इसे दर्जा प्राप्त है। राजकीय पुष्प कौन सा है? ग्लोरियोसा लीवी। क्या है? ग्लोरियोसा लीवी यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय पुष्प यानी कि राजकीय पुष्प है, यानी कि स्टेट फ्लावर्स है। वर्तमान में यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन यहाँ के क्या है? वर्तमान में मुख्यमंत्री है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? रविंद्र नारायण रवि। राज्यपाल कौन है? रविंद्र नारायण रवि। 2 बातें हमेशा याद रखिएगा, कुछ करिएगा या नहीं, कम से कम 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले कौन कौन से राज्य लगते हैं या सटे हुए हैं। दूसरा, वर्तमान में सीएम कौन है, वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो यहाँ के सीएम वर्तमान में कौन है? M.K. स्टालिन, और अभी राज्यपाल कौन है? रविंद्र नारायण रवि। ठीक है,
विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 234। ये हमेशा याद रखिएगा, विधानसभा सदस्यों की संख्या 234। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 39, या जिसको आप लोग कहते हो 39। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, फिर से सुन लो, यहाँ के विधानसभा सदस्यों की संख्या 234 और लोकसभा सदस्यों की संख्या 39, राज्यसभा की संख्या 18। जिलों की संख्या, तमिलनाडु में टोटल कितने जिले हैं? यानी कि तमिलनाडु भी लगता है कि बिहार के इक्वल ही है, क्योंकि बिहार में भी कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। और तमिलनाडु में भी कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। यहाँ का यहाँ का राज्य गीत क्या है? तमिल थाई बाजुथु। तमिल थाई बाजुथु जो है राजकीय गीत है। ठीक है, यहाँ त्योहार कौन से मनते हैं? जल्लीकट यहाँ का त्योहार मनाया जाता है। यानी कि मुख्य त्योहार यहाँ का कौन सा है? जल्लीकट। याद रखना, मुख्य त्योहार कौन सा है? जल्लीकट है। आशा करता हूँ तमिलनाडु आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लास भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज हमारे क्लास को लाइक कर देना, हमारे चैनल जो है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट जरूर करना। मिलूंगा एक अच्छे और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अभी इस वीडियो से हम लोग विदा लेते हैं। आऊंगा फिर से हम लोग स्टेट कर लेकर, एक नेक्स्ट स्टेट को लेकर, यानी कि 3rd वीडियोस में। तब तक अपना ध्यान रखना भैया लोग, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। टेक केयर, बाय बाय।